नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, विशेष पर्व और दिवस पर हम आपके लिए विशेष व्याख्यान वक्तव्य लाते ही रहते हैं। इसी कड़ी में फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर्व पर हम आपके लिए कई कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो शिव पूजा महात्म्य पर अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी का जन्म 29 सितंबर सन 1978 को हुआ। यह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी भाषा के विद्वान हैं। पूर्व अध्यक्ष, वेद विभाग एवं समन्वयक, वैदिक विज्ञान केंद्र, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। महामना मालवीय मिशन के महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी धर्म, संस्कृति और गीता के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर लगे हैं। 65 से अधिक इनके शोध पत्र और वैदिक विज्ञान से संबंधित इनकी 12 से अधिक पुस्तकें हैं। देश विदेश में इनके व्याख्यान और संबोधन प्रसारित होते रहते हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं। तो आइए महाशिवरात्रि पर सुने शिव पूजा महात्म्य का विशेष व्याख्यान BHU के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। इस संदर्भ में महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यह पर्व किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 बातें होती हैं तिथि की दृष्टि से। एक तो चतुर्दशी जो है प्रदोष व्यापिनी हो। प्रदोष व्यापिनी जो चतुर्दशी है वह श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार से निशीथ व्यापिनी का अर्थात अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हो। और तीसरा जो है कि दोनों हो, उभय व्यापिनी। दोनों का तात्पर्य है चतुर्दशी प्रदोष एवं अर्धरात्रि निशा व्यापिनी। चतुर्दशी एवं प्रदोष इस व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ उत्तम काल माना गया है। सनातनी परंपरा में व्रत पर्व का विशेष महत्व रहा है और वो भी किसी न किसी इष्ट के लिए जो तिथि होती है वह अपने में महत्वपूर्ण होती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि जो पर्व है वह संपूर्ण सनातनी परंपरा के लिए, क्योंकि यह जो पर्व है वह शिव की रात्रि है। शिव भगवान शंकर की पूजन का यह विशेष वेला है। इसी वेला के लिए महाशिवरात्रि नाम इसका पड़ा। शिवरात्रि का तात्पर्य है कि जो निशीथ व्यापिनी हो, अर्धरात्रि में वह तिथि हो। इसीलिए इस पर्व का नाम के साथ रात्रि शब्द भी जुड़ता है। शिव की रात्रि, वह रात्रि निशीथ व्यापी हो, चतुर्दशी और प्रदोष व्यापिनी हो, वह शिवरात्रि कही जाती है। वैसे भी प्रत्येक पर्वों का अपना विशेष महत्व होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वेश्वर का व्रत, पूजन, दर्शन आदि यह परम मंगलदायक होता है। सभी ज्योतिर्लिंगों में दर्शन पूजन मंगलदायक होता है, तथापि काशी विश्वेश्वर का उसमें भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के अर्धरात्रि में शिवलिंग तोद्भुतः कोटि सूर्य समप्रभा। ईशान संहिता में इस वचन के अनुसार ज्योतिर्लिंग का
प्रादुर्भाव इसी समय में, इसी काल में हुआ। इसी नाते यह पर्व शिव की रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। व्रत के महत्व के संदर्भ में आप सब जानते हैं, अनशनम एवं व्रतम, यह वेद का श्रुति वचन है कि जो अनशन मतलब अन्न ग्रहण न करना, वह व्रत कहलाता है। वैसे व्रत शब्द जो है अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ अनुष्ठान पूजन पर्व की दृष्टि से अनशनम एवं व्रतम कहा गया है। शिवरात्रि के दिन हम यम नियम पूर्वक अपना आहार व्यवहार करें, शुद्ध मन से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करें, तो हम चारों पुरुषार्थ की सिद्धि इससे होती है। वेदों में विशेषकर जब शिवरात्रि के दिन हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, उसमें शिव संकल्प सूक्त आता है। उस सूक्त में के अंत में यह मंत्रांश आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुभ संकल्पवान होवे। क्योंकि मन हमारा शुभ संकल्पवान होगा, तभी हम अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित होकर के अपना परिवार, समाज और राष्ट्र की अभ्युन्नति कर सकते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि व्रत पर्व को हमें शुद्ध मन से स्नान ध्यान करके किसी न किसी शिवालय में जाकर के अभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और रात्रि में विशेष रूप से यह जो पूजन का है, शिव का जो पूजन का है, पार्थिव पूजन का, पार्थिव शरीर के लिए पार्थिव अर्चन बहुत ही श्रेयस्कर कहा गया है। इसलिए हमें महाशिवरात्रि व्रत को मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से हमें रात्रि जागरण उपवास पूर्वक शिव की आराधना करनी चाहिए। सब चीजों में श्रद्धा का बहुत ही महत्व है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान का अभ्युदय होता है। तो कोई भी व्रत पर्व में श्रद्धा का अपना महत्व है। इसलिए जब हम उपवास करते हैं, जब हम शुद्ध मन से उपवास करते हैं, तो हमारा मन भी, शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धता भी होती है। और तभी हम मन को एकाग्र करते कर शिव के पूजन करते हैं और अपने को शिवमय हम बना लेते हैं। शिवमय बनाने का तात्पर्य है मन को शुभ भावनाओं से युक्त कर लेते हैं। क्योंकि मन अगर शुभ संकल्पवान नहीं होगा, तब तक हम अपना अभ्युदय तथा परिवार तथा समाज का अभ्युदय नहीं कर सकते। मन ही सभी बंधनों का कारक है। इसलिए मन को एकाग्र करना, मन को शिवमय बनाना इस महाशिवरात्रि व्रत का परम उद्देश्य है। इस संदर्भ में श्लोक पठित है, शिवरात्रि व्रतम येतत् करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे छात्र तत्प्रसादात् जगतपते। शिवरात्रि जो है वह महाफल को प्रदान करने वाला व्रत है और सभी विघ्नों को निर्विघ्न कर देता है, सभी विघ्नों को नष्ट कर देता है। हे जगतपते, ये शिव, ये महादेव, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
इसी प्रकार से शिव पुराण में भी शिवरात्रि में शिव की आराधना के लिए उसके विशेष फलों की उल्लेख किया गया है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रसादात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्या शत्रवो माम वै पीडां कुर्वन्तु नैवहि। इसका भाव है कि हे देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम क्रोध मद लोभ आदि जो शरीर के आंतरिक जो शत्रु है वह मुझे पीड़ित न करे। तो यह व्रत का जो महत्व अद्भुत है। इसी क्रम में एक और श्लोक उसी शिव महापुराण में आता है। नियमो यो महादेव कृतच्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यन्ते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। अर्थात हे महादेव, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत किया, हे स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अतः अब आपका विसर्जन करता हूं। हे देवेश्वर शिव, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। देखिए, शिव जो शब्द है, इसमें शिव शक्ति के दोनों उभयता दर्शन प्राप्त होता है। शिव जो है में जो शक्ति है वह इकारांत है। इकारांत शब्द जो है वह शक्ति को द्योतित कराने वाला है, वर्ण है। शिव में अगर ई शब्द हम हटा देते हैं तो हमारा जो शरीर, पार्थिव शरीर, वो 100 हो जाता है, वह निष्प्राण हो जाता है। तो अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है महादेव की, उसका भी इस महाव्रत पर्व पर आराधना परम ही मंगलदायक है। इसलिए हम सभी को हर्षोल्लास के साथ इस व्रत पर्व को मनाना चाहिए। हमारे महामना जी कहा करते थे कि हमें जो भी हमारे जो पर्व हैं उसको सोल्लास मनाना चाहिए। ग्रामे ग्रामे कथा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। प्रति पर्व को उत्सव के साथ मनाना चाहिए, ऐसा महामना कहते थे। और काशी की तो में इसकी जीवंतता देखी जाती है। उस दिन संपूर्ण काशी शिवमय अपने को दिखता है।